प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारी जिंदगियों में दिया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन, खुदा के कलाम की ओर चलते हैं। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे पहला सैमुएल की किताब से एक परिवार के बारे में हम सीख रहे थे, और वो परिवार है एल्काना का परिवार। और हमने सीखा था एल्काना अपने पूरे घराने समेत, पर अल्काना अपने पूरे परिवार समेत अपनी पूरी फैमिली को लेकर परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे। तो हमें भी अपने पूरे घराने समेत और पूरा परिवार मिलकर प्रभु की हजूरी में जाना है और खुदा की इबादत करना है और परमेश्वर के पवित्र वचन को, पवित्र कलाम को सीखना है। तो आज हम दूसरा भाग उस परिवार से हम सीखेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि वो परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार था। वो प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे। और कलाम कहता है एल्काना की पत्नी का नाम था हन्ना। और कलाम कहता है हन्ना जो थी वो बांझ थी, उसके कोई भी संतान नहीं था। और वचन कहता है इस कारण उसको टॉन्ट किया जाता था, उसको परेशान किया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था। और कलाम कहता है कि इन सारी बातों से वो बहुत दुखी हो जाती थी, वो बहुत परेशान हो जाती थी, और वो खाना भी नहीं खाती थी, वो रोती थी। और पवित्र शास्त्र बाइबल बयान करता है कि इन सभी तानों से, इन सभी परेशानियों से एक दिन वो इतना दुखी हो गई, इतना परेशान हो गई। कलाम कहता है कि शिलो में, जहां पर परमेश्वर का घर था, परमेश्वर की हैकल थी, परमेश्वर का मंदिर था, और कलाम कहता है कि वहां पर वो गई और परमेश्वर के सामने रो रो कर वो प्रार्थना करती, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती है। और आंसू बहा बहाकर अपना सारा दुखड़ा, अपनी सारी परेशानी वो परमेश्वर के सामने रखती है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बयान करता है कि वहां पर एक खुदा का सेवक है, एक खुदा का दास है, और जिसका नाम है एली। और एली ने जब उसको देखा तो उसने कहा, क्या तू किसी नशे में है? और कलाम कहता है कि हन्ना ने कहा, मैं किसी नशे में नहीं हूं, बल्कि मैंने तो अपना सारा दुखड़ा, अपनी सारी परेशानी परमेश्वर के सामने रखी है। तो हन्ना प्रार्थना करने वाली थी, दुआ करने वाली थी, और उसको पता है और वो जानती थी कि जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, जो हम दुआएं करते हैं, वो परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचती है, और परमेश्वर हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और एल्काना के परिवार में प्रार्थना की जाती थी, दुआ की जाती थी, और हन्ना परमेश्वर के घर में जाकर, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर रो रो कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती है। और कलाम कहता है इतना खुदा के सामने रोई, इतना उसने विलाप किया, और लिखा है उसकी आंखों के आंसू भी सूख गए और सिर्फ होंठ हिल रहे थे, आवाज भी नहीं आ रही थी। इतना प्रार्थना में लौलीन, रो रो कर परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना कर रही थी। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और कलाम कहता है कि उसको सैमुएल नाम का एक बालक परमेश्वर ने दिया, जो खुदा की हजूरी में गया और खुदा की सेवा करता रहा। तो आइए प्रियो, हम भी प्रार्थना में बने रहें, दुआ में बने रहें। मसीही जीवन प्रार्थना के बिना अधूरा है, प्रार्थना के बिना खाली है। इसलिए प्रार्थना करते रहें, दुआ करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल।